हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसमें लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। यहाँ बोला है ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव 45 फाइंड द नंबर निकालना। तो मान लेते हैं लेट, क्योंकि ये मानना ही पड़ेगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, द REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लेते हैं नंबर एक्स। अब यहाँ बोला है ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7, तो ट्वाइस अ नंबर मान लिए एक्स, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ लगाते हैं, सेटिंग करते हैं। नंबर मान लिए हैं एक्स, यहाँ बोला ट्वाइस नंबर, ट्वाइस मतलब 2x। जब डिक्रीज करते हैं 7 तो -7, तो हमको गिव्स मतलब मिलता है 45। हो गया, सेटिंग हो चुका है। फाइंड नंबर, निकल जाएगा नंबर। तो 2x = 45, 7 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो +7। तो 2x = 45 + 7, 7 5 12, 52। x = 52, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना नंबर में 26। तो हमको रिक्वायर्ड नंबर x = आ गया 26। तो हमको यहाँ बोला फाइंड द नंबर, तो यहाँ लिख देते हैं HENC, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, द नंबर इज 26। यह होगा आंसर हमको, है ना। तो समझ में आया दोस्तों। चलते हैं आगे, क्योंकि ज़्यादा झोलझाप नहीं करेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे ना तो आपको दिक्कत होगा। तो कोशिश करेंगे एकदम सटीक और एकदम आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 2, यहाँ दिया है थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 44 फाइंड द नंबर। तो हम क्योंकि टोटल नंबर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला थ्राइस नंबर, थ्राइस मतलब 3 गुना 3x इंक्रीज बाय 5। यहाँ बोल रहा है 5 कितना है, इंक्रीज करना। तो 5 जब इंक्रीज करेंगे तो हमको क्या मिलता है 44, है ना। तो हम आगे चलते हैं सीधा। 3x = 44, ये 5 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x = 44 में 5 माइनस करेंगे 39। उसके बाद x = 39/3, तो हमारा हो जाएगा 13 आंसर। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, फाइंड नंबर। इसमें भी हो जाएगा TH 10 भी लिख सकते हैं, हैंस भी लिख सकते हैं। चलो हैंस लिख देते हैं, हैंस द नंबर इज 13। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा को बहुत ही क्लियर कट और शॉर्टकट में बता रहे हैं, एकदम समझ में आना चाहिए। या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बच्चा को बहुत हार्ड लगता है। नंबर 3, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर येट 26/5 फाइंड द फ्रैक्शन। 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, फ्रैक्शन निकालना हमको। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कुछ होगा, तो इसमें फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन REQUIRED रिक्वायर्ड फ्रैक्शन FRACTION = x, या BX भी बोल सकते हैं। B लिखेंगे तो = नहीं लिखेंगे, नीचे में लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ रखना, हाथ रखना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पूरा पेज तो उधर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, हम तो नंबर x माने हैं, तो ट्वाइस अ नंबर में 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमको क्या मिल रहा है 26/5, 26/5 मिल रहा है। हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं। 2x = 26/5, ये 4 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, कुछ नहीं तो 1 दे देते डिवाइड में।
तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 26, 5 1 जा 5, तो 1 5 जा 5 4 जा 20, इधर है हमारा 2x। तो 2x इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 26 में 20 सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमको 6 आएगा, और नीचे में कितना है 5। तो आगे x इज इक्वल टू 6/5, ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है क्वालिटी का, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड। एक्चुअली आप सोचे सर मल्टीप्लाई लिख दे, नहीं, ये डिनोमिनेटर में लिखे हैं तो डिवाइड हुआ, तो 2 से 1 कट भी जाएगा कबर में 3 बार में, तो 3/5 ये हमारा फ्रैक्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वही लिख दीजिएगा 10, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 33/5। टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, ताकि धराधर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, सिर्फ वही लिखना है जो अभी 200-300 में लिखे। अगला पढ़ते हैं नंबर, अभी 3 बताया ना, 4 बता रहे हैं। 4 नंबर बोल रहा है अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 72, फाइंड द नंबर। तो समझते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब हमको यहाँ क्या बोल रहा है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर 4 में अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, मतलब x प्लस करते हैं हाफ, मतलब x/2, हाफ यही ना होगा, इसी का हाफ से ऐड करते हैं तो हमको 72 मिलता है, तो 72। अब इसको क्या करना, सोल्व करना। तो यहाँ नंबर 1 कुछ नहीं तो 1 दे देते डिविडेंड, तो 1 और 2 कल से हम 2, 1 2 जा 2, तो 2x प्लस 1 2 1 जा 2, तो 1, तो x हो जाएगा, यहाँ है 72। तो 2x प्लस x 3x/2 इज इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ 3x तो था ही, तो हमको यहाँ हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, और यहाँ x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कट भी जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ आ जाएगा 2 3 3 3 8 जा 24, x इक्वल टू 48 आ गया हमको। ये 4 नंबर था। वैसे 10 रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिएगा, है ना, 48, वो जो अभी किए थे सब टू में। अगला चलते हैं, नंबर कितना बता चुके, 4, अब बता रहा 5। यहाँ तक 7 में बनाने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि यहाँ कॉपी रखने में बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें, इसको नीचे में चेक करते हैं, तो भी प्रॉब्लम ही है यार। तो हम अब बना रहे हैं किसमें, 4 बना चुके, 5 बना रहे हैं। अ नंबर हैड 2/3, अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55, फाइंड नंबर। इसमें भी लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर। अब हम REQUIRED अभी शॉर्ट में लिखेंगे सीधा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमको करना क्या है, अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3, मतलब x का ऐड करते हैं 2/3, यानी 2x/3, 2/2/3 हो गया, तो हमको इज इक्वल टू क्या मिलता है, 55। सेटिंग हो चुका है। नंबर कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3, 3x प्लस 3 1 जा 3, तो 2x इक्वल टू 55, 5 प्लस 3 प्लस 2 5, 5x इक्वल टू 55, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16। अगला चलते हैं, x इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 3 जा 15, और यहाँ भी 5 3 जा यार 15, तो हमको इधर आ गया कितना, x इक्वल टू 33। ये बना रहे थे 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा और लिख दीजिएगा नीचे में लास्ट में जो भी बताया।
नंबर 6 नंबर बना रहे हैं इधर। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई, अब आया अलग क्वेश्चन, बाय 4 एक्सीड इट सेल्फ बाय, है ना, 45 फाइन नंबर। तो यहाँ भी मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर, RED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ये वाला अलग है थोड़ा। यहाँ बोल रहा है 6 नंबर, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, कोई नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो एक्सीड इटसेल्फ, है ना, अपने आप से बढ़ जाता है, कितना, 45। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो 4x बढ़ जाता है कितना, 45। यह समझिएगा ध्यान से, तो सीधा खेल उल्टा हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ देखिए दोनों दिखाना, लफड़ा ये है, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये नंबर से ये 45 बढ़ जाता है, मतलब इसमें ई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 होगा, यही बोल रहा क्वेश्चन। तो 4x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 बाय 3 इज इक्वल टू हमको 15 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमको आ गया 15 आंसर। ये बनाए थे भी 6 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। अभी बनाए हैं 670। चलिए यहाँ का तो ख़त्म हो रहा है, बनाने में बहुत दिक्कत है यहाँ लिखने में। नंबर 7 पढ़ लेते हैं एक बार। अ नंबर इज एज ग्रेटर देन 21 एज इट इज लेस देन 71, फाइंड द नंबर। पहले तो लेट रिक्वायर्ड नंबर मान लेते हैं, लेट REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ समझिए, यहाँ बोला अ नंबर एज इज ग्रेटर देन 21, मतलब कोई नंबर 21 से उतना ही बड़ा है, 21 से उतना ही बड़ा है, तो 21 से उतना ही बड़ा है जितना 71 से छोटा है, तो 71 से छोटा है, मतलब एक नंबर में 21 घटाते हैं और एक नंबर में 21 घटाते हैं ना, जो आंसर आता है 71 में वही नंबर को घटाते हैं ना, तो सेम आंसर आता है। यहाँ बोला है ना, अ नंबर इज एज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब इससे वो उतना ही बड़ा है जितना इससे ये छोटा है, मतलब बराबर आ जाएगा, है ना, एज इतना ही बराबर आ जाएगा, तो फाइंड द नंबर। तो अब सोल्व करना है, एक्स इधर माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स, 71 माइनस 21 इधर जाएगा तो प्लस 21, 1 + 1 2, 7 2 9 92, और x प्लस एक्स 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 92, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 2 4 जा 8, यहाँ पर 9 है तो 2 6 जा 12, x इक्वल टू 46, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 7 बता चुके, अब इधर को थोड़ा लिखने में राहत मिलेगा, बहुत दिक्कत हुआ उधर लिखने में। नंबर 8 दोस्तों, इसमें 35 को क्वेश्चन है, मुझे लगता है 3 वीडियो में समाप्त होगा, इतना सारा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगला। यहाँ बोला है 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, फाइंड द नंबर। तो लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर QUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना है, x है। अगला है, अब यहाँ बोला 2/3 ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 2/3 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर से घटाते हैं तो हमको मिलता है कितना, 20। सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में कितना 2x/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो हमको 20 मिलता है। फिर से 2/3 ऑफ अ नंबर लेस देन घटाते हैं द ओरिजिनल नंबर में x था तो हमको 20 मिलता है। बस सोल्व करना, 1 तो हमको हो जाएगा 3, तो यहाँ 1 3 जा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x
बाय 3 इज इक्वल टू है 20, x इज इक्वल टू 20, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 टू जा 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60। समझ में आया है ना। आगे चलते हैं 9 नंबर। अ नंबर इज 3/5 टाइम्स another नंबर इफ देयर सम इज 70 फाइंड द नंबर। तो चलते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, इसमें भी मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ लिखा अ नंबर इज 2/5 टाइम्स एनी अदर नंबर, एक नंबर 2/5 है दूसरे नंबर का, और देयर सम बोल रहा है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब x प्लस 2x/5, और यही दिया हुआ सम कितना दिया हुआ, मतलब एक नंबर ये है और एक दूसरा नंबर 2/5 टाइम्स ऑफ एनी अदर नंबर, है ना, ऐसा ही कुछ नहीं तो नीचे में 1 5 हो जाएगा, इसको यहाँ खेल देते हैं। तो 5x हो जाएगा, 1 5 5, 5 1 5, तो 2x इक्वल टू है 70, 5 प्लस 2 7x इक्वल टू 70, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 7 5 35, 350 इज इक्वल टू x इक्वल टू, ये 7 अब इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में फिर कट जाएगा, तो क्या बार में 50 बार में, x इक्वल टू हो गया 50। ये नंबर था 9। समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा, एक ही नहीं दोनों नंबर निकलना इसमें बोल रहा है ना, फाइंड द नंबर्स लिखा हुआ, तो जिसको माने थे तो इतना हो गया। दूसरा नंबर क्या था 2x/5, तो 2x की जगह 50/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 10 जा 50, तो 2 × 10, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, एक नंबर 20 और दूसरा नंबर 50। समझ में आया। एक चीज़ और यहाँ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लेट द रिक्वायर्ड नंबर इतना, और जो फर्स्ट नंबर रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे इसमें फर्स्ट लिख देते हैं, क्योंकि 2 नंबर है इसमें, तो इसमें एक तो में फर्स्ट लिख देंगे f फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं f1 से फर्स्ट, तो सेकेंड नंबर इसमें जो हो जाएगा 2x/5, यहाँ इसमें आप कर दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर 2x/5, तो फर्स्ट नंबर है तो हम x आया यही इधर बाकी सेम रहेगा, और सेकेंड नंबर यहाँ निकाले हैं 20, कैसे, तो 2/5, 2/5 था यहाँ पे है ना 2/5, और x की जगह 50 भरे तो ये कट के है ना 2 तो बचा है, 5 10 जा 50, 2 5 जा, तो 10 2 जा 20, ये आ गया। ध्यान रखिएगा इसमें। अगला समझते हैं, इधर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर इज 3, तो फाइंड द नंबर। इसमें तो और कॉम्प्लेक्स कर रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। लेट द शॉर्ट में लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, ढेरी में लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट में लिखे हैं इधर से लिखिएगा। अब यहाँ बोला है नंबर 10, 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, बड़ा है 1/3 ऑफ अ नंबर बाय 3, तो हमको 2/3 जब निकालना है 2/3 बाय 2/3, तो 2/3 ऑफ x यानी वही नंबर बड़ा है किससे 1/3, यानी 1/3 बाय x कितना बड़ा है, तो इक्वल टू 3 बड़ा है, फाइंड द नंबर निकल जाएगा, सीधा यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेटिंग कर दिए हैं। एलसीएम 3 का हो जाएगा 3, 2x का 2x, 1 × x हो जाएगा बराबर 3। तो आगे है दोस्तों 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और 3, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, x = 3 × 3 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों, 10 तक तो बता चुके हैं, 10 तक बता चुके हैं, 10 तक बता चुके हैं। अब हम 11 से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं लिख लेता हूँ।
तो मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय। दोस्तों इसमें लगभग 35 नंबर तक उधर और हार्ड है, तो चलते हैं आगे में। हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B का आज पार्ट 2 बता रहा हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी 10 तक बता चुके हैं, तो चलिए 11 से आज आगे बता रहे हैं। सेकंड पार्ट है, मुझे लगता है एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर चलते हैं होता है कि नहीं खत्म। इफ़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 इक्वल टू इट्स 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5 फाइंड द नंबर। तो हमको नंबर निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक मान लेते हैं, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेटिंग करते हैं ध्यान से। यहाँ बोला इफ़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, मतलब फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 है ना। 1/5 को 1 नहीं लिखेंगे तो 1x/5, मतलब क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 5 तो इक्वल हो जाता, बराबर हो जाता है। यहाँ क्या बोला, 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5 इक्वल टू फोर्थ पार्ट यानी x/4 डिक्रीज बाय 5 -5, ये बराबर होता है। फिर से एक बार सेटिंग करके देखते हैं। नंबर 11 है, फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज मतलब प्लस करते हैं है ना। फिफ्थ पार्ट मतलब x/5, यहाँ बोले फिर इक्वल टू बोला है 4 पार्ट x/4 डिक्रीज बाय 5। तो सेटिंग हो चुका है। x वाला को वन साइड कर लेते हैं, x/5 ये इधर आएगा तो x/4 -5 इधर है, ये भी प्लस इधर जाएगा तो -5। तो हमको इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम 5 4 जा 20, 5 4 जा तो 4x -4 5 जा तो 5x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा -10, -5 -10। तो यहाँ 4 हैं, 5 देना है तो -x इज इक्वल टू 10, 20 और इधर है 10 और माइनस है। देखिए 20 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 दाएँ 200 और माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 200 आंसर। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मेथड से बता रहे हैं। नंबर है 12। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 63। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। सेकेंड नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर इज इक्वल टू बोला है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो ऐसे मान लीजिए, सोचिए ध्यान से समझिए। पहला अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा 5, पहला अगर 10 है दूसरा को 11, मतलब इससे एक ज़्यादा। तो पहला वाला को अगर x माने हैं तो दूसरा वाला x+1 हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ देख लीजिए, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल, कंसेक्यूटिव लगातार, और सम दिया हुआ है, सम मतलब दोनों का सम जोड़ 63। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + 1 e + e यही दिया हुआ 63, x + x 2x 63, ये प्लस है 1 इधर जाएगा तो -1। यहाँ पे 63 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 62, और x 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 31 हो गया। तो हमको फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 31, x इक्वल टू 31 माने थे, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 31 + 1 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट चलते हैं। 12 बता चुके हैं, 13 बता रहे हैं क्योंकि टोटल सवाल बता देंगे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड बोला है इंटीजर विद सम इज इतना। तो पहला फिल मान लेते हैं, लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो फर्स्ट ओड इंटीजर INTE
GER इज इक्वल टू एक्स। उसी तरह से सेकेंड ओड इंटीजर INTEGER इज इक्वल टू, यहाँ समझिए ध्यान से। फिर पहला अगर ओड अगर 3 है तो दूसरा ओड क्या होगा 5। पहला ओड अगर 11 है दूसरा क्या होगा 13। इसमें देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसलिए पहला अगर x है तो इसका दूसरा हो जाएगा x+2। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ओड में ना, क्योंकि पहला यहाँ भी समझा है। अब यहाँ सम दिया हुआ कितना 76 सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x+x+2 इज इक्वल टू 76, x+x 2x इज इक्वल टू 76 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ 74 और x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 नहीं था, 2 3 जा 6, 6 ने 7 था, कैरी 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14। तो हमारा आ गया, पहला तो x से माने थे, ये तो हम समझाने के लिए ऐसा किए थे। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ओड नंबर 37 आया, और सेकेंड ओड नंबर इज इक्वल टू कितना होगा 37 और प्लस 1, 37 + 2 था ना, यहाँ 37 + 2 इज इक्वल टू 39। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कितना 13 के बाद 14 नंबर में है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। बहुत आसान है, इसमें भी मान लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव INTEGER इज इक्वल टू एक्स। उसी तरह से सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, दोस्तों अभी बताए थे, यहाँ समझिए फिर से, है ना, ये तो आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब फिर समझा रहे हैं। अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या होगा 6, 2 बढ़ेगा, और तीसरा क्या होगा 6 2 8, फिर 2 बढ़ेगा, यहाँ समझिए आप। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा, है ना। 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला था, एक और निकलना है थर्ड पॉजिटिव इंटीजर x+4। कैसे, यहाँ देखिए पहला अगर 4 है दूसरा 6 और फिर उससे यहाँ 8 हो जाएगा, इससे 4 बढ़ेगा, और अगर रहता तो फिर क्या और 2 बढ़ाते तो 6 हो जाता। और हमको सम दिया हुआ कितना 90, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं x+x+2 ये लिख लिए, प्लस x+4 बराबर 90, x+x+x 3x इक्वल टू 90, 4 + 2 6 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको 84, और x ये 3 डिवाइड में चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो 3 से कट जाएगा, ये 3 3 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ 8 था तो 2 कैरी बचेगा, छोटा करके लिखते हैं 3 8 जा 24। तो हमारा यहाँ सब आ गया, यहाँ शॉर्ट करके लिखते हैं फर्स्ट नंबर कितना है 28, सेकेंड नंबर अब पूरा लिखिएगा 28 + 2 था, यहाँ देखिए 2 था ना, तो हो जाएगा 30। उसी तरह से थर्ड नंबर अब पूरा करके लिखिएगा तो 28 + 4 बराबर 32। तो हमारा एक आंसर है 28, दूसरा 30, तीसरा 32, है ना। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। 14 तक बता चुके, अब 15 बता रहे हैं। 15 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 15 में है डिवाइड 184 into 2 part such that 1/3 of 1 part may exceed 1/7 of the other part by कितना 8। तो इसमें भी मान लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है ये पता नहीं चला, एक मिनट। डिवाइड करना है इतना को 2 पार्ट में, 1/3 ऑफ 1 पार्ट एक्सीड करते हैं 1/7 ऑफ अदर पार्ट बाय 8। तो दोस्तों इसमें पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट PART, एक है फर्स्ट पार्ट और दूसरा मानेंगे सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है,
दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, मुझे लगता है, अब ध्यान नहीं है कि ये क्वेश्चन हम 15 अभी बना दिए, लेकिन वीडियो चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये ध्यान नहीं है। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, कंफर्म नहीं है कि वीडियो चल रहा था कि नहीं चल रहा था। ये हम अभी ना 15 नंबर बता चुके, एक बार और समझा देता हूँ। अगर बना दिए हैं तो समझ में आ जाएगा और दोबारा, अगर नहीं बनाए तो फिर बाद में आपको फ़ायदा नहीं होगा। इतना वीडियो बनाने के बाद अगर बेकार हो गया, यहाँ समझिए ध्यान से क्या है आखिर इसमें किए हैं। अब इसमें मुझे लगता है बना दिए होंगे कि वीडियो तो बना दिए हैं, लेकिन वीडियो बंद था कि नहीं था, ये एक बार और बता देते। यहाँ बोल रहा है, फिर से ये समझा देता हूँ। 15 नंबर अगर बन रहा था तो रिपीट हो जाएगा। डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट हम x मान लिए, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक 184 माइनस एक्स हो गया, है ना। ये पहले 2 पार्ट मान लिए। अब क्वेश्चन जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, 1/3 ऑफ 1 पार्ट, तो 1/3 ऑफ 1 पार्ट, 1 पार्ट मतलब ये वाला, है ना। उसके बाद है 1/7 ऑफ अदर पार्ट, 1/7 ऑफ अदर पार्ट मतलब ये, है ना। और यहाँ बोला एक्सीड, मतलब ये वाला चीज़ जो है ना इससे बड़ा है, कितना, 8 का, तो e माइनस ई किए 8 हो गया। 7 और 3 का एलसीएम लिए 21 हुआ, तो 3 7 जा तो 7x, 7 3 जा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और 3 से खाली इसी को नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, और 7x प्लस 3x 10x हो गया। और ये 21 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 21, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 168, और माइनस 552 इस पार था, इस पार गया तो प्लस 552, है ना। इसको ऐड किए तो 720, और 10 इधर डिवाइड में गया, ये कोई मल्टीप्लाई में था तो 10 10 कट गया। पहला नंबर हमको 72 आ गया, है ना, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 184 में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि ये आप पहले बना लिए होंगे तब हमको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम जस्ट बनाए, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वीडियो बना है। अब वीडियो बंद था कि नहीं था ये तो बाद में पता चलेगा, अभी हमको ऐसा लगा इसलिए हम दोबारा ये बताए। 16 बनाते, मुझे लग रहा था कि सर वीडियो बंद था इसलिए, अब वो तो बाद में चेक करेंगे कि बंद था कि नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन है इसमें कितना वीडियो, शायद 35 है, 35, अभी हम 16 में है, अभी और बनाना पड़ेगा। उसके बाद द सम ऑफ 500 इज इन द फॉर्म ऑफ denominations of 5 rupee and 10 rupee. If the total number of note 90, find the number of note of each type. तो हमको कितना कौन नोट है ये पता नहीं, ये निकालना। तो हम मान लेते हैं लेट 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट इज इक्वल टू कितना है x, इसलिए 10 रुपी नोट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 90 है ना, 90 है ना, पहला अगर x मान लिए तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 10 को ये नोट है तो 80 को ये होगा, है ना, 90 में 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये 5 रुपये वाला नोट इतना है, 10 रुपये वाला नोट इतना है। हमको टोटल सम दिया होगा कितना 500, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स, ये एक्स जो नोट है कितना रुपया वाला 5 रुपया वाला, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 10 नोट था, 5 में 50 हो जाएगा। और 10 जो है 90 माइनस एक्स, ये कितना रुपया वाला है 10 रुपया वाला नोट है, और टोटल नोट पैसा कितना है 500। ये एक्चुअली समझिए यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ अगर 10 नोट हो गया, इधर 10 नोट या 50 नोट, जितना नोट 50 नोट हो गया तो 40 बचेगा। 40 को 10 रुपया बना तो 40 गुना 10 करेंगे, है ना, पैसा में आ जाएगा। 5 इंटू एक्स 5x, 9 10 जा 90 और 1 जीरो पहले से था 900। उसके बाद 10 माइनस एक्स तो हो जाएगा हमारा 10x, इधर है 500। तो यहाँ देखिए 5x है, 10x देना है तो माइनस 5x या 500, और इधर प्लस 900 है, इधर जाएगा तो माइनस 900, तो हमारा इधर आ जाएगा माइनस 400, और यहाँ है माइनस 5x, तो x इक्वल टू माइनस 400 और बट्टा माइनस 5। ये जीरो से जो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, तो हमारा 80 निकल गया। 80 क्या निकला 5 रुपया वाला कितना है 80 को है ना। तो यहाँ लिख देंगे 5 रुपया नोट
नोट इक्वल टू एस 80 है, और कोमा दे के यहाँ लिख लेते हैं 10 रुपी नोट जो है कितना हो जाएगा, तो 80 यहाँ 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10। समझ में आया? 10 रुपये वाला ना 90 में x इक्वल टू 80 आ चुका है, तो 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। समझ में आया दोस्तों? अच्छा, इस वाला में एक बार और बता देते हैं। 15 नंबर हम बनाए थे, वीडियो बंद होने के कारण ऐसा है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा इसको जब टाइम मिलेगा, या पिछले वाला वीडियो में समझाएंगे उसको फिर से। तो अब यह है ना, आज उधर बताना है तो फिर बता देंगे। अगला समझते हैं। अभी कितना बना चुके हैं? 16 बना चुके हैं, 17 बना रहे। अच्छा, अगर नहीं बताए 15 तो हम लिख लेंगे, और क्या कहते हैं, अभी इधर बनाना है तो थर्ड पार्ट में उसको फिर से बताएंगे, वो चेक कर लेंगे हम। कोई टेंशन मत लीजिएगा अगर नहीं बनाया तो। आगे है सुमित्रा हैज 34 रुपी इफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, हाउ मेनी कॉइन ऑफ इच काइंड डज सी हैव। तो हमको यहाँ से मानना पड़ेगा। यहाँ बोला है 25 पैसा कॉइन्स जो है ना ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो पहले हम मान लेते हैं 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू एक्स। तो 25 पैसा उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू डबल है, मतलब 2x है ना। अब समझते हैं। लेकिन उसके पास पैसा कितना है? 24 टोटल रुपया में दिया हुआ, और हमारा ये सब पैसा में है। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा को दोस्तों क्या कहते हैं? 1/2 रुपया। रुपया में कन्वर्ट करना है क्योंकि पैसा रुपया में है। तो 1/2 रुपया ऑफ एक्स गो है, प्लस 25 पैसा को 1/4 रुपया कहते हैं, ऑफ कितना का? 2x, और यही दिया हुआ है फिर कितना? 34 रुपया। समझिएगा ध्यान से। फिर से ये हमको पैसा दिया, ये तो कॉइन का नाम में है। मान लिया 10 तो कॉइन था 50 पैसा का, तो 5 रुपया होगा। 1/2 इंटू एक्स, इसको कट जाएगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो x/2 1 इंटू एक्स करेंगे, और यहाँ भी x/2 बराबर 34। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और x प्लस एक्स 2x बराबर 34। 2 से 2 कट भी जाएगा तो x बराबर हमको 34 आ गया। तो इसका मतलब हमको 50 पैसा वाला कॉइन क्या निकला? x से था ना। तो यहाँ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना है? 34 गो, और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन जो है ये दुगुना था ना, 2 इंटू 34। इसका मतलब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 गो। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये अभी बता रहे थे 17 नंबर, चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS प्रोग्राम का मैथ का एक्सरसाइज 7 भी बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ। आज ऑलरेडी मैं 18 से बताना स्टार्ट करूँगा। इससे पहले हम बता चुके हैं 2 वीडियो। लेकिन लफड़ा ये है कि उस दिन यानी पिछले वीडियो में मैं 15 नंबर बताया था, लेकिन 50 नंबर वीडियो ही नहीं चला था। इसका मतलब वहाँ मिस्टेक हुआ था। पहले हम 18 से पहले 15 बता देता हूँ एक बार, और एक बार समझाए थे, लेकिन बहुत सारा बच्चा बोल रहे हैं कि शायद अब नहीं बनाए थे। तो चलो एक बार 15 फिर से बना देता हूँ। 15 रिपीट है, एक बार बनाए हैं, लेकिन मिस्टेक ये था कि वीडियो नहीं चला था, है ना। लास्ट में दिखाए थे खाली। तो यहाँ हमको डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट सच एज 1/3 ऑफ 1 पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। तो इसमें 2 पार्ट करना है। कितना को? 184 को। तो लेट द फर्स्ट पार्ट
इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 184 माइनस एक्स। यहाँ ऐसे समझिए कि दोनों मिला के इतना है ना, अगर एक 50 हो जाएगा तो दूसरा इसमें 50 घट जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला है टू पार्ट में से 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट मतलब एक्स के बारे में। उसके बाद एक्सीड बड़ा है कितना 1/7 ऑफ अदर पार्ट, तो 1/7 ऑफ अदर पार्ट यही है 184 माइनस एक्स। कितना बड़ा है तो 8 बड़ा है, यहाँ बोला है 8 बड़ा है, तो इतना माइनस इतना बराबर 8। सेटिंग हो चुका है। अब सोल्व करना है। 3 और 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। 3 7 जा तो 7 1 जा 7 और एक्स है एक्स लिख दिए, माइनस 7 3 जा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 × 12 का 2 में 1 18 × 54 1 55 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 से इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना तो 3x इज इक्वल टू 8। समझ में आया। 7x प्लस 3x 10x। अब यहाँ 8 इंटू 21 है, इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं। और दूसरी बात एक स्टेप और लिखना था, यहाँ माइनस 552 है, इधर जाएगा तो प्लस 552। समझ में आया। तो 10x बराबर 8 1 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 552। ये समझ में आया। ये माइनस में है, इसमें एक स्टेप इतना इधर मल्टीप्लाई में गया ये हुआ, और ई माइनस में था इधर गया प्लस में। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 5 5 + 1 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 और इधर हमको x 10 मल्टीप्लाई में कर जाएगा तो डिवाइड में कट गया, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 72 और x हम माने थे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जो है 72 और सेकेंड पार्ट जो माने थे, सेकेंड पार्ट कितना है दोस्तों 184 माइनस एक्स, माइनस मतलब 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ बचेगा 1, तो 112। समझ आया। तो अभी हम 15 बता चुके हैं, अब क्या 16 बताएंगे तो आंसर है नहीं 18 बताएंगे, क्योंकि हम ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी, सीधा 18 से बताएंगे, रिपीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप देखिएगा जाके, अभी थर्ड पार्ट चल रहा है। Raju is 19 years younger than his cousin. After 5 years, their age will be in the ratio of 2/3, 2:3. Find their present age. तो लेट मान लेते हैं एज ऑफ राजू RAJU इज इक्वल टू कितना x। अब देयर कजिन बोला है एज ऑफ कजिन COUSIN। यहाँ समझिए ध्यान से, राजू जो है 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन, राजू इनसे छोटे हैं तो इसका कजिन जो है इनसे क्या होगा बड़े होंगे। ऐसे सोचिए आप अपने बहन से छोटे हैं तो आपका बहन आपसे बड़ा होगा। यहाँ बोला है राजू छोटे हैं तो उनका बहन कजिन भाई बहन कुछ भी हो सकता है तो इनसे बड़े होंगे। अब यहाँ बोला आफ्टर 5 ईयर, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर तो x प्लस राजू अगर मान लेते हैं अभी 25 साल का है तो 5 साल बाद 30 हो जाएगा। तो भाई उसका कजिन जो है क्या उतना ही एज का रहेगा कि वो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा ना। तो x प्लस 19 प्लस 5 ये भी बढ़ गया और कितना हो जाएगा 2/3 यानी 2:3। फिर से एक बार समझ लो, मान लेते हैं अब अभी 20 साल के हैं, आपका बहन 39 साल के हैं या मम्मी ये 39 ईयर के हैं, तो आप 5 साल बाद 25 साल के हो जाएंगे तो मम्मी भी तो बढ़ जाएंगे कि मम्मी उतना ही 39 साल का रह जाएंगे, मम्मी भी 44 साल का हो जाएंगे। यही है खेल, ई इंटू ई करेंगे और ई इंटू ई। 3x प्लस 5 इधर है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है x प्लस 24 और 5 19 5 24, तो 3 इंटू एक्स 3x 5 × 15, यहाँ पे 2x 24 दूना 48, ये 48 लिखे हैं एक्चुअल में। तो 2x इधर आएगा 3x माइनस 2x इधर है 48 माइनस 15, 2x में x 3x में 2x में x बचेगा, x में 48 में 5 में 8 में 5 में 3 4 में 1 से 3। दोस्तों राजू का जो माने थे राजू का आ चुका है ना, एज
ऑफ राजू जो है 33 ईयर, और कजिन का हो जाएगा एज ऑफ, सॉरी कजिन COUSIN, कजिन मतलब चचेरा भाई बहन कुछ भी हो सकता है। तो x मतलब 33 प्लस 19, 9 3 12 का 2 हमें 1 5 1 6, तो 3 1 4 1 5, 52 ईयर है ना। समझते हैं, आगे चलते हैं। ये हम 18 नंबर अभी बता चुके हैं। अब आ चलते हैं 19 नंबर। अच्छा, ये तो चैनल देखे होंगे, एक और है मेरा एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया, नया पुराना वाला चैनल, इससे भी बड़ा। अभी हम बनाएंगे 19 नंबर। यहाँ दिया है अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन। इन 12 ईयर द मैन विल बी थ्राइस टाइम द ओल्डर हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब दोनों का, पप्पा का भी बोला है और बच्चा का भी बोला है। तो हम मान लेते हैं पहले बच्चा को ही, क्योंकि बच्चा को मानेंगे तो फादर ज़्यादा बड़े होंगे तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो फिर माइनस में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर, इसलिए एज ऑफ फादर कितना 30 साल बड़े हैं, तो x प्लस 30, समझ में आया है ना। अ फादर 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन। अब बोला है 12 ईयर, इन 12 ईयर 12 साल में द मैन विल बी, तो 12 साल में मतलब 12 साल बाद, तो x प्लस क्या हो जाएगा 12, बच्चा 12 साल बड़ा हुआ, तो क्या पापा उतना ही रह जाएंगे कि पापा भी 12 साल बड़ा हो जाएंगे, तो ये भी पापा भी 12 साल बड़ा होंगे, दोनों को 12 साल बढ़ा दिए। अब यहाँ बोला है जो मैन है ना 3 टाइम्स ओल्डर हिज सन, मतलब इनका पिताजी इनसे 3 गुना बड़ा हो जाएंगे, तो बेटा को अगर 3 गुना कर देंगे तो पिताजी के बराबर हो जाएंगे, समझ में आया ऐसे है ना। इससे ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना कर दिए, बस सोल्व करना है। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 12 36, x प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, x इधर जाएगा 3x माइनस एक्स 42, ये इधर ये प्लस में इधर पर जाएगा तो माइनस 36, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 में 6 बनाएंगे तो 6, x इक्वल टू 6/2 बराबर कितना हो गया 3। तो हमको x इक्वल टू कितना आ गया 3। हम x माने थे सन को, इसलिए 3 आ चुका। तो एज ऑफ सन इज इक्वल टू 3 ईयर, और हम फादर का माने थे एज ऑफ फादर कितना माने थे फादर का, x प्लस 3, x प्लस 30, तो x की जगह 3 निकला, 3 प्लस 30 33 ईयर। समझ में आया, दोनों का निकाल चुके। बाप रे, इसमें 3 ही वीडियो में तो 3 ही क्वेश्चन में तो 10 मिनट हो चुका है, इसमें लंबा क्वेश्चन है ना। आगे आते हैं 20 नंबर। बाबू रे, अभी है 35 तक, कितना एपिसोड बनाना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा। द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, 10 ईयर हैंस द रेशियो 9:7, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, है ना। तो चलिए मान लेते हैं एज ऑफ सोनल, शॉर्ट करके ही लिखते हैं दोस्तों। द एज ऑफ सोनल इज इक्वल टू कितना है, पहला वाला सोनल का है, सोनल का नाम पहले है तो 7x, एज ऑफ एज से सेम टू सेम लिखिएगा, मनोज कितना हो जाएगा, देखिए मनोज का नाम बाद में है तो बाद वाला मनोज का 5x, 10 ईयर हैंस सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x और बटन में 5x, 10 ईयर हैंस मतलब बाद, और बिफोर रहता तो पहले, 10 साल बाद, 10 साल में दोनों बढ़ेगा, देयर रेशियो कितना हो जाता है 9:7। देखिए इस 2 को 9/7 भी लिख सकते हैं, 6 क्लास में भी था और फिर 7 क्लास में तो आगे पढ़ेंगे ही, इसके बाद वही चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब सोल्व करना था ई गुना ई होगा, तो 7x प्लस 10 9,
5x प्लस 10। देखिए ई इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70, 9 5 जा 45x प्लस 9 10 जा 90। 45x इधर आएगा तो 49x माइनस 45x, 90 माइनस 70, ये 70 उधर गया माइनस हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x और यहाँ पे 20, x इक्वल टू 20/4 बराबर 5 आया है ना। तो हम माने थे सोनल का कितना 7x, तो यहाँ मैं सोनल लिख देता हूँ सिर्फ क्योंकि जगह नहीं है। एज ऑफ सोनल लिखना वैसे 7 इंटू एक्स, तो 7x का जगह 5 निकला, 7 5 जा 35 ईयर, सोनल का 35 हो गया। और मनोज का हो जाएगा, m लिख देता हूँ, मनोज पूरा लिखिएगा आप, 5 इंटू एक्स की जगह 5 निकला, 5 5 जा 25 ईयर, मनोज का निकल गया 25 ईयर, ये थोड़ा लिख लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं 21 नंबर। एज से रिलेटेड कितना है, टू डिग, यहाँ तक है 23 तक है सेम टू सेम, नहीं 22 तक है सेम टू सेम एज से रिलेटेड। तो चलिए 22 तक अभी बनाते हैं फटाफट। तो 5 ईयर एगो अ मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, 5 ईयर हैंस द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दोस्तों बहुत लफड़ा, वन ऑफ द सुपर इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन में दम है। 5 ईयर एगो, तो यहाँ पहले वही लिख लेते हैं, 5 ईयर एगो, ये क्वेश्चन में हम बोले दम है तो दम है, इस क्वेश्चन अलग कीजिएगा, बहुत सारा बचा आप लोग बनाइएगा। अभी अगर नहीं आपको दम नहीं लग रहा तब बनाइए अपने से, देखिए बनेगा ही नहीं। 5 ईयर एगो का चल रहा है अभी, 5 ईयर एगो मैन वाज 7 times ओल्ड हिज सन, तो एज ऑफ सन मान लेते हैं, एज ऑफ सन, ये 5 ईयर एगो का है एक्स, तो फादर कितना बोला 5 ईयर एगो द मैन वाज 7 times, तो एज ऑफ फादर कितना हो 7 times है 7x, ये तो ये क्या है 5 ईयर एगो, प्रेजेंट एज निकालते हैं हम, PRESENT प्रेजेंट एज। तो 5 ईयर एगो का इतना है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ प्रेजेंट एज लिखे किसका, एज प्रेजेंट एज, एज ऑफ सन, तो 5 साल पहले x था तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस 5, और एज ऑफ फादर हो जाएगा कितना 7x प्लस 5। अच्छा आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है ऐसे भी ले सकते हैं, 5 ईयर एगो एज इस तरह से लिख सकते हैं, या हम तो ऐसा ही है बढ़िया सब ज़्यादा अच्छा। ये भी कितना का प्रेजेंट एज का निकालेंगे, अभी यहाँ भी कंप्लीट नहीं और भी है इसमें लफड़ा। लफड़ा ये है कि यहाँ 10 ईयर हैंस आगे लिख दें, फिर 10 YEAR एयर HENC, 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद फिर यहाँ से लिखते हैं एज ऑफ सन, तो x प्लस 5 तो पहले से है और प्लस 10 करेंगे और यहाँ फिर से एज ऑफ फादर FATHER, 7x प्लस 5 पहले से है, 10 साल बाद इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले ना इसमें पूरा लफड़ा बता है। अब यहाँ हम 21 चल रहा है, तो 10 ईयर हैंस 3 times एज ओल्डर ही सन, मतलब इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं, x प्लस 10 5 15 और इधर 7x प्लस 10 5 15, तो बेटा जो है ना, फादर जो है ना बेटा का 3 गुना बड़े हैं, यहाँ बोला है 21 में, यहाँ देखिए 3 times एज ओल्डर ही सन, अपना बेटा से ये 3 गुना बड़े हैं, तो बेटा को 3 गुना कर देते हैं, बाप का बराबर हो जाएगा, खेल खत्म। सोल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x और 15 त्या 45 45, 7x प्लस 15। अब यहाँ समझते हैं 7x इधर आएगा, 3x माइनस 7x बराबर 15 माइनस 45 होगा, तो 7x में 3x है, 7x देना है माइनस 4x, 15 है 45 देना है माइनस 30, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा कितना 30/4 इज इक्वल टू 15/2।
दोस्तों एक्स तो फ्रैक्शन में आ गया, कुछ मिस्टेक किए हैं इसका मतलब इसमें। रुकिए चेक करने दीजिए क्या मिस्टेक है आखिर। 5 ईयर एगो द मैन वाज 7 टाइम्स एज सन। सन को एक्स माने तो ये 7 गुना बड़ा। 5 ईयर हैंस, अरे यार 5 ईयर हैंस है, कहाँ 10 ईयर हैंस लिख दिए। 10 किसका पढ़ लिया समझ में नहीं आया। 10 कहाँ पर है 10, अरे इसका मतलब 10 ईयर हैंस गलत है दोस्तों। ये देखिए 21 के जगह हम इसका 20 का पढ़ लिया 10 ईयर हैंस, इसलिए इसका मिस्टेक आया। देखिए यहाँ से इधर मिस्टेक है, यहाँ 10 के जगह यहाँ समझिए, इसलिए ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं ना देखिए अब छट गया इधर से उधर हो रहा, इसलिए इधर इधर बनाते हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत होता है। 10 ईयर हैंस, ये तो 20 नंबर हम बना रहे हैं 21 नंबर, इसमें 5 ईयर हैंस था, यहाँ हम 5 करने दो, तो यहाँ हम 5 करेंगे, तो यहाँ भी 5, तो यहाँ 15 की जगह क्या होगा 5 5 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा। इसको आप सही कर दीजिएगा। तो इसको फिर से बना देते हैं, यहाँ से समझिए, इसलिए नहीं देखें ना ये पूरा पेज खत्म हो रहा, लंबा लंबी चलो। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 10 जा 30 प्लस 7x प्लस 10, ये इधर आएगा 3x माइनस 7x 10 माइनस 30। ऐसे बनाने से बहुत लफड़ा है, इसलिए पेज खराब। ऐसे बनाएंगे नहीं, एक भी सवाल नहीं बनेगा। आप गुस्सा मानिए जो मानिए, गलत हो रहा है ना ऐसे। तो 10 में 20 तो माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 10 है 30 देना है, तो माइनस से माइनस खत्म कर लेते पहले। 20/4 कवर है, x इक्वल टू 5 आया। सीधा ऊपर चलते हैं, हमको निकलना क्या वो पहले देख लेते हैं 21 का। फाइंड देयर परजेंट एज, परजेंट एज यहाँ है देख लीजिए परजेंट एज, तो x इक्वल टू 5 आया है, ये भरते हैं 5 + 5 बराबर 10, आप नीचे लिखिएगा और यहाँ भरेंगे तो 7 इंटू 5 प्लस 5 है, 7 5 जा 35 प्लस 5 40। तो बेटा का निकल गया 10 साल और फादर का निकल गया 40 साल, है ना। नीचे लिखिएगा यहाँ सबसे लास्ट में, बोले नहीं सुपर हार्ड क्वेश्चन, उसमें से गलत पढ़ लिएगा और लफड़ा हो गया। चलिए 22 बनाते हैं, इसी तरह का सवाल है, अरे छोड़ देंगे तो और दिक्कत होगा। 22 बनाते हैं, इसी तरह का सवाल है। यहाँ भी दिया आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर एगो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले इसका प्रेजेंट एज निकालना, तो वही मान लेते हैं 23 चल रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका है मनोज का इज इक्वल टू एक्स, ईयर मान लेते हैं। यहाँ बोला है आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर मतलब बाद, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स प्लस 12 ईयर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 4 ईयर एगो, मतलब एक्स माइनस 4 ईयर एगो मतलब एक्स माइनस 4। 3 टाइम्स क्या बोल रहा है 3 टाइम्स आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, मतलब उसका ये 3 गुना क्या है ज़्यादा है, उससे ये 3 गुना ज़्यादा है। तो इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, बस सेल हो चुका है। x प्लस 12 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 3 जा 4 जा 12, ये इधर आएगा x माइनस 3x माइनस 12, और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 कितना होगा माइनस 24। ये x है 2x देना है, x है 3x देना है, तो माइनस 2x, माइनस माइनस खत्म, x इक्वल टू हो जाएगा 24/2 बराबर 12 ईयर, और यही निकालना था 12 ईयर निकल गया। ये अभी बना रहे थे हम 22। तो दोस्तों मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय। मैं अभी यहाँ लिख लेता हूँ कितना तक ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं 23 जो है ना अलग तरह का सवाल है, मतलब यहाँ से इधर एक तरह का सवाल था, ये भी अलग है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, इधर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B का इसमें 4th पार्ट बता रहा हूँ, यानी 4th एपिसोड इस चैप्टर यहाँ इसका एक्सरसाइज, क्योंकि सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसमें 3 पार्ट बता चुका हूँ, आज 4 बता रहे हैं, यानी 23 से बताएंगे। तो 23 से हम बताएंगे 23
से आगे हम बता चुके हैं। तो इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इफ रूपा गेट 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, मतलब एक लड़की है, कोई एक एग्जामिनेशन में 40% में पास हो जाता है, उसमें एक लड़की रूपा है 185 मार्क्स लाई और वो 15 मार्क्स से फेल हो गई, तो फाइंड द टोटल मार्क। टोटल मार्क कितना है वही बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क TOTL टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स है। नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि ये सारा लीनियर इक्वेशन मान के बनना है। तो टोटल मार्क एक्स है। अब वो जो लड़की है ये लाई है 40%, है ना, तो सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मान लेते हैं जितना था उसका वो लाई है 40% लाई है। और कितना लाई है 185 में 15 मार्क्स फेल, अगर 15 मार्क्स और आ जाता तो इसका मतलब 40 मार्क्स उसको आ जाता, 40% आ जाता, है ना, समझ में आया। तो अब आते हैं एक्स का 40%, यानी 40% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और यहाँ ऐड करेंगे तो 5 + 5 0 का 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 1 10 का 0 और 1 1 2। तो x इक्वल टू 200 इंटू 100, ये देखिए 100 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और 40 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू 5 1 जा 5 और 00, इसका मतलब 500। फुल मार्क कितना था 500 था। तो ये बना दिए, अगला चलते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे हैंस 23, यहाँ फाइंड द टोटल मार्क। 500 टोटल मार्क्स इज 500 इज द टोटल मार्क्स, हो गया। अगला चलते हैं 24 में है अ नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8। If 18 is added to the number, its digit are reverse. Find the number. दोस्तों वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन में से एक है, इसको समझिए ध्यान से। जब भी यहाँ बोला है हम 24 बना रहे हैं, अ नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो यहाँ समझिए ध्यान से 2 डिजिट का नंबर जब भी होगा, जैसे 43, तो इसमें एक 1 होगा, क्या हो गया, एक 1 होगा और एक 10 होगा। तो एक 1 होगा एक 10 होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट एक 1 होगा, यहाँ बोला है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुड सम 8 है। सम मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो 8 है। तो मान लेते हैं ONE वंस डिजिट DIGIT डिजिट इक्वल टू मान लेते हैं x है, और 10 डिजिट TENS 10 डिजिट कितना हो जाएगा, दोनों का सम न 8 है, तो 8 - x। यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यही 43, अब आंसर क्या होगा नहीं का हम पता नहीं अभी, 43 है, इसको सम करते हैं तो 8 आता है ना, जैसे सम करने से 8 आएगा वैसा ही है, दोनों को सम करेंगे तो 8 आएगा, x से कट जाएगा। उनमें से एक बोल दिया अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा। इसमें वही चीज़ की है, यहाँ 1 डिजिट को मान लिए x, तो 10 डिजिट 8 - x, ऐसा हो गया। अब यहाँ बोला है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा वो एक बार निकाल लेते हैं। नंबर जो हो जाएगा हम लोग जानते हैं, इसको नंबर अगर लिखना है तो 40 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में x × 1, और 10 डिजिट में 8 - x × 10 होगा, क्योंकि ये 10 डिजिट है तो 10 होगा। नंबर निकल गया, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 10 जा 80 - 10x और प्लस x, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 80 x है 10x देना है, तो हमारा हो जाएगा 9x। इसको नीचे ही लिख देते हैं, 80 - x है मतलब 1 है 10 देना है, तो 9x। ये हमारा क्या था नंबर, जो माने हैं नंबर निकला। ये कैसे किए हैं अभी समझाया, क्योंकि यहाँ हम लोग ये 1 है ये 10 है, तो 1 3 1 जा 3 और 4 10 जा 40, और नंबर जोड़ेंगे तब फिर देख लो 43 ही होगा।
अब यहाँ बोला है, समझिए फिर से क्वेश्चन बोले नहीं, थोड़ा सा वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है। अगर बोलता इफ 18 इज एडेड टू नंबर इट्स आर रिवर्स, मतलब ये नंबर जो है हमारा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं 80 माइनस 9x हैं, इसमें अगर 18 बोलते हैं ऐड कर देते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा जैसे वंस है ना, ये टेंस हो जाएगा। यहाँ समझिए 43 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी ये वंस हो गया, सॉरी ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया, उल्टा हो गया ना। तो खेल यहाँ भी है। अब ये हो जाएगा टेंस है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स और प्लस 8 माइनस एक्स। यहाँ 10 किया है क्योंकि ये टेंस बन गया, पहले ये वंस था, रिवर्स हो गया, और ये वन से तो मल्टीप्लाई करने कोई फायदे नहीं है। बस क्वेश्चन सेट हो गया, अब सिर्फ सोल्व करना है। 80 और 18 ऐड करेंगे तो 98 माइनस 9x, यहाँ पे 10x है, x देना है तो हो जाएगा फिर 9x और प्लस इधर 8 है। इस 9x को इधर लाते हैं तो 9x और ये इधर आएगा तो फिर माइनस 9x, 8 हैं और ये इधर जाएगा तो 98। तो यहाँ पे 8 है, 98 देना है तो माइनस 90 और इधर माइनस 9 माइनस 18, एक्स माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 90 है और डिवाइड में हो जाएगा 18, तो 18 5 90। तो हमारा x इक्वल टू 5 क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं, हमको निकालना क्या है? फाइन नंबर। नंबर निकालना मतलब इसमें भरना है ना। तो नंबर जो हो जाएगा, नंबर क्या था 80 माइनस 9 इंटू एक्स की जगह 5 निकला, तो 80 माइनस 9 5 जा 45, तो 80 में 45 सॉल्व करेंगे तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है दोस्तों, इसमें समझिएगा ध्यान से है ना, जैसे जैसे बताए। नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन था ये, काफ़ी ज़्यादा झोलझाप लगा। अगला चलते हैं, अब कितना बना दिया 24 बता चुके हैं, 25 बता रहे हैं। 25 में है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर 1850 इफ द टेबल्स कॉस्ट 75 मोर देन द चेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। दोनों का प्राइस निकालना। तो दोस्तों यहाँ जो बोला पहले यही चीज़ सेट करना है, इधर तो फालतू चीज़ है, पहले यहाँ सेट करते हैं। द टेबल कॉस्ट 75 मोर देन चेयर, मतलब चेयर से टेबल का ज़्यादा है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं चेयर का। यहाँ बनेगा भी नहीं, इसमें लंबा क्वेश्चन है, चलो नया पेन ले लेते हैं। तो नंबर अभी चल रहा था 25, एक मिनट देख लेते हैं कितना चल रहा था, 25 ही 25 बता रहे हैं। तो यहाँ माने थे अभी, इफ़ द टेबल कॉस्ट जो है 75 मोर देन चेयर, द कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू मान लेते हैं x, तो वहीं फिर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 मोर देन है तो x प्लस 75 है ना, इससे ज़्यादा है टेबल का, सेट कर गया। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ बोला है द टोटल कॉस्ट 3 टेबल, कितना टेबल खरीदे हैं? टेबल है 3, तो 3 टेबल, एक टेबल का दाम यहाँ निकाल चुके हैं x प्लस 75 और 2 चेयर मतलब 2x, और ये सारा पैसा पड़ रहा हमको 850। ये उतना हार्ड नहीं है जितना 24 था, उससे थोड़ा सा इजी है ये। तो हमको 3 इंटू एक्स 3x 75 को 3 से मल्टीप्लाई 5 5 15 का 5 1 7 21 22 225 प्लस 2x इज इक्वल टू 1850। 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 5x। 1850 में ये देखिए 225 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 0 में 5 सेट करेंगे तो नहीं होगा, 10 में 5 से में 5, यहाँ बचेगा 4 में 2 सेट 2, 8 में 2 6, यहाँ बचेगा 1। x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई बाई था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ 16 था, कैरी यहाँ आ जाएगा 12 हो गया, 5 2 जा 10,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अगर आपको ऐसे दिक्कत होगा तो नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा। तो x इक्वल टू हमको आ गया 3 2 5। क्या हमको x निकालना था? तो यस, हमको यहाँ निकालना क्या, एक बार पढ़ लेता हूँ 25 नंबर में। फाइंड द प्राइज ऑफ इच मतलब दोनों का निकालना है। तो ये जो 25 तो निकला है, ये चेयर का निकला है ना। तो कोस्ट ऑफ चेयर CHAIR चेयर्स इज इक्वल टू 3 2 5। और टेबल का जो हो जाएगा TABLE, टेबल का कितना माने थे दोस्तों? यहाँ देखिए x + 75 है ना, x + 75, तो x की जगह 3 2 5 + 75। तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 3 1 4। तो 400 आ जाएगा। ये टेबल का कॉस्ट आ गया और ये चेयर का आ गया। तो हमारा ये वन चेयर का और 1 टेबल का, 1 का ही निकालना था। नेक्स्ट समझते हैं कितना, 26। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 एंड गेन हो गया 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये तो महा आसान है। लेट द कॉस्ट प्राइस को CP कहते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस कहाँ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x। अब यहाँ बोल रहा है एक आदमी को, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, एक आदमी एक आर्टिकल को बेचा तो उसको इतना में बेचा तो गेन हो गया है ना। तो गेन हो गया मतलब 100 + 10%, 495। एक चीज़ समझ लो, यहाँ जब भी गेन होता है ना परसेंटेज तो वो 100 में ही बढ़ता है। लॉस होता है तो अगर गेन होता है तो 100 + 10 एक 110, अगर लॉस होता है तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 90% होता है। अब सीधा लगाते हैं क्वेश्चन, 110% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इज इक्वल टू 495 है ना। तो x इक्वल टू 495, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ से 22 बार में, ये और कटेगा यहाँ पर में 10 2 बार में, तो 2 10 जा और यहाँ 11 बार में, 5 4 9 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 45, 11 5 जा। तो x इक्वल टू 45 1 जा 45 और 0 था 0 बढ़ा दिए, मतलब 450 आ गया। कितना नंबर था, 26 नंबर। तो 450 रुपया। आगे समझते हैं, ये नॉर्मल ही था। इसमें लिखना क्या है 26 नंबर का, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ लिख देंगे हैंस द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 रुपीज़। अगला समझते हैं, कितना नंबर बता चुके हैं, तो 26। आगे आते हैं 20 से 35 तक है दोस्तों टोटल। तो 35 देखते हैं कितना बना पाते हैं। एक मिनट, कितना बनाया अभी, 26 बना चुके, 27 बना रहे। 27 नंबर में है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर, फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। महा इजी। यहाँ मानेंगे किसको, लेंथ जो है ना रेक्टेंगल का ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, या सीधा ब्रेथ लिखते हैं। 27 नंबर चल रहा है, BREADTH x। अभी इतना चल रहा हार्ड, उसमें से 24 नंबर चला है, अभी हार्ड और भी है उधर। और लेंथ हो जाएगा LENGTH। देखो ब्रेथ का लेंथ बोला कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस में तो दुगुना, तो 2x। पेरीमीटर जो है PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया 150 है ना मीटर दिया हुआ है। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 150 मीटर है। तो 2 लेंथ की जगह 2x और ब्रेथ की जगह x है ना, इक्वल टू 150। तो 2x + x 3x और 3 2 जा 6x बराबर 150। ये समझिए, इसको जोड़े के मल्टीप्लाई किए हैं। तो x इक्वल टू 150/6, 6 से कटना चाहिए। तो 6 2 जा 12
और यहाँ बचेगा 3, 6 5 जा 30, 25। एक्स इक्वल टू कितना आएगा 25। तो हमारा यहाँ ब्रेथ माने थे वही, तो यहाँ ब्रेथ हो जाएगा BREADTH, ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर ही हो जाएगा। और लेंथ हो जाएगा LENGTH, लेंथ 2x माना था ना, तो 2 × 25 इक्वल टू 50 मीटर। समझ में आया? आगे चलते हैं। 27 के बाद 28 बता रहे हैं। 28 नंबर में समझिए, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर each 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 55 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। यहाँ समझिए ट्रायंगल में होता 3 साइड, तो ट्रिंग 3 साइड में 2 बोल रहा है इक्वल साइड है और एक अनइक्वल साइड है ना। तो यहाँ समझिए आप, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इच 5 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड। तो हम लोग पहले थर्ड साइड को मान लेते हैं। लेट थर्ड साइड जो है THIRD, थर्ड साइड इज इक्वल टू x। अब जो है इक्वल साइड जो है EQUAL, इक्वल साइड जो है दोनों बराबर होगा, इक्वल साइड है तो ये हम x माने हैं। इक्वल साइड जो है यहाँ इक्वल लिखे हैं EQUAL, इक्वल साइड। यहाँ क्या बोला है समझिए एक बार और, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस थर्ड साइड। ट्वाइस मतलब 2x - 5 ऐसा बोला, मतलब इसका दुगुना से 5 कम है ना। तो अब चलते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और दिया होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया होगा कितना 55, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू है 55 मीटर। तो पेरीमीटर होता है क्या दोस्तों ट्रायंगल में, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2x - 5। अच्छा ऐसा दोनों साइड होगा क्योंकि इक्वल साइड है ये। फिर से 2x प्लस -5 इज इक्वल टू है यहाँ 5 x 2x और 2x 2 2 4 1 5x 5 5 10 बराबर 55। तो 5x बराबर 55 और -10 है इधर जाएगा तो +10, ये हो जाएगा 65। तो x इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 13 5 65, तो 13 आ गया। क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं, अभी एक साइड आया, दूसरा साइड में निकलना। तो यहाँ हमारा एक साइड आ गया यानी वन साइड, एक साइड जो है हमारा हो गया 13 मीटर, और सेकेंड साइड और थर्ड साइड जो है, सेकेंड साइड कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 2x, यहाँ क्या माने थे 2x - 5, तो 2 × 13 - 5, तो 13 दूना 26 में 5 घटाएंगे तो 21 मीटर। और थर्ड साइड भी हो जाएगा 21 क्योंकि थर्ड साइड और सेकेंड साइड सेम था ना, थर्ड साइड भी 21 मीटर। समझ में आया? देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 नंबर, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट बाय 4 फाइंड द एंगल। दोस्तों ये भी आसान ही है, लेकिन जिसको कम्प्लीमेंट्री समझ में आएगा उन्हीं के लिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 90 कम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 सप्लीमेंट्री, ये दोनों आसान है। तो हम अभी दोनों धराधर बता देंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसका बोला है डिफरेंस कितना 4 मीटर। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेस्ट फर्स्ट एंगल ANGLE एंगल इज इक्वल टू x है। तो सेकेंड एंगल जो है ना, यहाँ बोल रहा है कितना 8 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। सेकेंड एंगल जो है x + 8 ऐसा ही है। अब हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री जो होता है ना वो 180 होता है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180। कम्प्लीमेंट्री TARY कम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। तो अब सीधा एक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x एक एंगल x है, दूसरा x + 8 है, और ये हमको 90 डिग्री, x + x 2x और 90 में 8 डिग्री घट जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 82, x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 1। तो हमारा एक आ गया 41 डिग्री है ना, जो फर्स्ट माने थे
फर्स्ट एंगल शॉर्ट में ही लिखता हूँ 41 डिग्री, और सेकेंड एंगल जो है अब पूरा लीजिएगा ANGLE, तो सेकेंड एंगल है 8 यानी 41 प्लस 8, तो 41 प्लस 8 करेंगे तो 8 49, कितना 49 डिग्री। समझ में आया, बहुत आसान है। अगला समझते सेम ऐसा ही ये सवाल भी है, 30 भी बता देते अभी। यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट बोला है 44, फाइंड द एंगल। यहाँ भी मान लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल हो जाएगा इक्वल टू कितना है x प्लस 4। अब सीधा लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री, यहाँ नहीं, यहाँ सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू सीधा क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44, है ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 6 2 जा 12 और यहाँ 8 2 जा 16, तो हमारा 68 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट वाला में फर्स्ट तो यही होगा, फर्स्ट एंगल 68 डिग्री और सेकेंड एंगल जो हो जाएगा कितना 68 और प्लस 44 था, तो हमारा ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8 4 12 का 2 हो गया 1, 6 4 10 11, यानी 112 डिग्री। तो समझ में आया। अब 112 पहले लिखो, बाद में लिखो, दो आंसर आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं यार, इसके बाद आगे बताएंगे। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आज 5वां वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि 4 वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 30 नंबर तक हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हैं तो यह भी देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो वो जाके देख सकते हैं, और नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको 5वां वीडियो इस चैप्टर का से 7B का, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इतना सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 31 लिख के रखें। शुरू करते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों सबसे पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर आया तो दिमाग में चलना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है, तभी बना पाओगे ऐसा सवाल। ये सब चीज़ पहले से पता। एक होता इक्विलेटरल, दूसरा होता आइसोसेल्स, तीसरा होता स्केलेन। आइसोसेल्स में होता है 2 साइड इक्वल, ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये अनइक्वल होना चाहिए। मतलब ये 3 है तो 3, ये 4 भी हो सकता है, और ये भी 3 हो जाएगा तो इक्विलेटरल, लेकिन यहाँ हमको आइसोसेल्स बोला होता है 2 इक्वल है। तो आप समझते हैं, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल are equal and vertex angle is twice of each angle. Find the measurement of the angle of the triangle. तो एक चीज़ और समझ लो, आइसोसेल ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होता है और ये एंगल भी बराबर होता है। मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, ये एंगल अलग होगा। अब कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन अलग होगा ये दोनों से। तो यहाँ आप समझते हैं एन आइसोसेल ट्रायंगल बेस एंगल, जैसे ये बेस है तो इसका ये एंगल बेस एंगल, या बेस एंगल ये भी हो सकता है, देखते हैं कौन बोला है। ट्रायंगल में बेस एंगल आर इक्वल, ओ ये ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं, यानी बेस का जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। एंड वर्टेक्स एंगल, यानी ये जो है शीर्ष वाला एंगल, इच है ना, ट्वाइस ऑफ इच। तो ये जो है ना इस दोनों से इसका डबल है। तो समझते हैं, पहले मान लेते हैं, लेट द बेस एंगल, बेस ANGLE इक्वल टू एक्स। यहाँ समझिए ध्यान से, फिर से एक पिक्चर बनाता है। बेस एंगल ये हुआ क्योंकि ये बेस है, तो ये एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो बेस एंगल इज इक्वल टू एक्स। बेस एंगल हम माने हैं पहला वाला और दूसरा वाला दोनों बेस एंगल है, लेकिन ये जो वर्टेक्स एंगल है इसका डबल है। तो यहाँ हो जाएगा वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब 2x है ना, ट्वाइस ऑफ इच बोला है, इस दोनों से इसका डबल है। और हम लोग जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ
ट्रायंगल का पिक्चर बना देते हैं। अब ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, TRIANGLE 180 डिग्री। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब ये हमारा 2x है, क्योंकि यहाँ 2x लिखे हैं, यहाँ पिक्चर में भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए हम बनाए ऐसे पिक्चर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब x प्लस 2x, यही लिखे ना, सम ऑफ ऑल एंगल थे, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों x बेस एंगल बोला था, x माने थे, इसलिए हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 2x, तो 1x 2x 2 2 4x 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180/4 करेंगे डिवाइड, तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों बेस एंगल हमारा x से ही माने थे और x बराबर 40, तो यहाँ बेस जो एंगल हो जाएगा, बेस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि दो बेस एंगल है इसलिए ये भी हो जाएगा 45 डिग्री दोनों। और जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल 2x है, तो 2 × 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एक निकल गया 45, दूसरा निकल गया 45, ये निकल गया 90, मतलब ये 90 है। तो हमें आया होगा। चलते हैं आगे, अगला समझते हैं। यहाँ बोला है अब 30 बना दिए, 31 बना चुके हैं, 32 बना रहे हैं। दोस्तों 31 ऑलरेडी हमें अभी बनाया जस्ट। अ मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बट रेल, मतलब कोई दूरी है, नहीं जानते कितना दूरी है, उनमें 3/5 रेल से चला, 1/5 बाय टैक्सी, 1/8 बाय बस एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। दोस्तों पता तो है नहीं, इसको लंबा पेज में बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा है दम, उतना भी हार्ड नहीं लेकिन इजी है, वो खास दम नहीं। तो हमको टोटल जर्नी मांग रहा है ना, उसी को मान लेते हैं। तो लेट द टोटल जर्नी JURNEY मान लेते हैं x, और क्योंकि डब्बी लंबा होगा तो किलोमीटर में होगा, किलोमीटर मान लिए। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। टोटल दूरी x है, उसका बोलता 3/5, यानी 3x/5 किससे चल रहा है, रेल से, प्लस 1/4x किससे चल रहा है, टैक्सी से, प्लस 1/8x किससे चल रहा है, बस से। अभी भी बचा हुआ कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर किससे चल रहा है, हाँ ऑन फुट है ना। और टोटल जर्नी कितना है, x। ये सेटिंग हो चुका है दोस्तों। अब बस इसको सोल्व करना है। एक बार और बता देते हैं, टोटल दूरी हमारा जैसे मान लेते हैं कि 15 था, 20 था, वो सब भी बना सकते हैं। इतना था कितना था पता नहीं है, तो उसका 3/5 चला रेल से, उसका 1/4 चला टैक्सी से, उसका 1/8 चला कितना, बस से, और 2 किलोमीटर तब भी बचा हुआ है जो चला है पैर से। अब समझते हैं, ये x वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। x वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं, तो 3x/5 प्लस 1, इसको 1 × x से हो जाएगा, प्लस 1 × 8 x/8, ये x इधर है, इस पर आएगा तो माइनस x/ कुछ नहीं तो 1, ये +2 उधर भेज देते हैं, -2, खेल खत्म। कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दिया और वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दिए। 5, 4 और 8 का एलसीएम हम लोग को 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 8 3 जा 24x प्लस 4 10 जा 40, तो 10x माइनस प्लस, या प्लस है, 8 5 जा 40, तो 5x, 1 40 जा 40, तो यहाँ माइनस था, -40x इज इक्वल टू -2। तो मैं अब यहाँ समझिए, 24 10 34 और 5 39, 39x हैं, 40x देना है, और -2, ये 40 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 जा 8 80 हो गया। और यहाँ देखिए 39x हैं, 40x देना है, तो -x। दोस्तों यहाँ माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40, समझ में आया। और हम x को ही क्या माने थे, किलोमीटर में माने थे टोटल लेंथ, इसलिए टोटल जर्नी हो जाएगा THUS 10
टोटल जर्नी JOURNEY इज इक्वल टू हो जाएगा 80, क्योंकि किलोमीटर यहाँ लिख दिए थे, माने ही थे किलोमीटर, इसलिए किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर लेट कर लेंगे ना तो इधर किलोमीटर झेलने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ किलोमीटर किलोमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उधर था हार्ड, मैंने बताया था कौन नंबर था अभी पता नहीं है, एक 33 और एक है 35। ये दोनों सुपर हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा टीचर सबसे भी नहीं बनता। चलो हम देखते हैं आज मेरे से बनता है कि नहीं बनता। A laborer is engaged for 20 days on a condition that he will receive 124 each day. He work and will be fined 10 rupee for each day if he is absent. If he receive 1880 या 1880 in all, तो for how many days he रिमेन absent। दोस्तों यहाँ समझिए कि एक लेबरर थे जो 20 दिनों का काम था और उसको 120 रुपया प्रत्येक दिन मिलता, लेकिन अगर वो अब्सेंट करेगा तो हर एक दिन अगर अब्सेंट करेगा तो 10 रुपया करके काटा जाएगा, मतलब जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा 10 टका काटा जाएगा। तो उसको इतना रुपया मिला तो कितना दिन अब्सेंट किया, तो चलिए हम लोग उसी को मान लेते हैं। लेट अब्सेंट किया था कितना, तो नंबर ऑफ डे अब्सेंट SENT इज इक्वल टू एक्स डे मान लेते हैं। एक्स डेज अब्सेंट किया, अब कितना किया नहीं वो तो पता नहीं है ना, लेकिन उसमें बोल रहा है लेबर जो एंगेज करते हैं 20 डे के लिए ऑन ए कंडीशन डैट ही रिसीव इतना। तो दोस्तों प्रजेंट कितना हुआ ये भी बात है, तो यहाँ नंबर ऑफ डे प्रजेंट कितना हो जाएगा दोस्तों। टोटल 20 दिन था, तो 20 दिन में अगर जितना दिन अब्सेंट किया है ना, अब कितना किया तो पता नहीं, अगर 5 दिन किया तो 5 घट जाएगा, 15 दिन प्रजेंट था। 10 दिन किया तो 10 दिन घट जाएगा, 10 दिन प्रजेंट था। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। इतना दिन प्रजेंट है, मान लें इतना दिन अब्सेंट है, इतना दिन प्रजेंट है, उसी में से घटेगा 20 में से। अब यहाँ बोल रहा है ही रिसीव 124 इस डे, इतना तो मिलता है, मतलब जितना प्रजेंट है, प्रजेंट के लिए उसको मिलता है 120 रुपया, तो यहाँ 120 रुपया लिख देते हैं। लेकिन उसको एक्स दिन अब्सेंट है और अब्सेंट के लिए काट लिया जाता है 10 रुपया। अब कितना दिन अब्सेंट वो पता नहीं है, तो 10 गुना एक्स इतना काट लिया जाएगा, इसमें इतना पैसा मिलता है, इतना काट दिया और काटने के बाद उसको 1880 रुपया मिल गया। ये समझ में आया फिर से, ये प्रजेंट डे था, प्रजेंट में 120 रुपया मिलता था, तो 120 गुना इतना मिला उसको, मान लेते कितना है नहीं हो तो पता नहीं है ना, अभी आगे आ जाएगा। और इतना दिन अब्सेंट है, इतना पैसा काट करके मिल गया। बस अब इसको सोल्व करना, 12 दूनी 24, 240 और डबल जीरो था लिख दिए, 12 दूनी 24 और माइनस 120 गुना एक्स 120x और माइनस यहाँ था 10x बराबर 1880। यहाँ भी देना है, ये भी देना है, तो कितना देना है 120 और 10 130x देना है। यहाँ 1880, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा ये माइनस मत देखना, ये इसका माइनस है, इसका प्लस है यहाँ, तो इसमें ये घटाएंगे, 0 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 0 0 10 में, यहाँ पे 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे बचेगा 3 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा 13 में 8 से 8 5 तो 5। और इधर है दोस्तों ये देखिए छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस 130 है, तो माइनस से माइनस कट भी जाएगा। एक बार ये चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 8 10 का में 1 और 8 5 13, 1 14 सही है। इसमें ये घटाए हैं और चूंकि छोटा वाला है बड़ा वाला देना इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कट भी गया। x इक्वल टू 520 बटा में 1300, 0 से 0 कटा 13 चौक 52, तो 4 डेज हो गया आंसर। समझ में आया? वो ना तो सुपर हार्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलते हैं आगे, तो हम लोग जो माने थे वो निकल गया 4 डेज। आगे चलते हैं। वैसे अब एक तो ये वाला हार्ड है जो मैक्सिमम बच्चा से नहीं बनेगा। अगला वाला थोड़ा आसानी है, न्यू पेज लेते हैं क्योंकि
नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 24, तो 24 में 34। हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/4 ऑफ हिज डॉटर एंड रिमाइंडर टू हिज वाइफ। इफ हिज वाइफ शेयर है ना 18,000, वाट वाज द हिज वर्थ हिज टोटल प्रॉपर्टी। तो टोटल प्रॉपर्टी क्या है पता नहीं है, इसको भी मान लेते हैं। वैसे बनेगा बहुत तरह से, लेकिन जो सबसे इजी है वही लगा रहे हैं। लेट टोटल प्रॉपर्टी कितना रुपी, x रुपी। अब यहाँ बोला 1/4 हिज सन, अपने बेटा को दे दिया कितना को, 1/4 है ना। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना फिल करेंगे। तो था x न, तो x का 1/4 दे दिया अपने बेटा को, प्लस उसके बाद है पहले तो लेफ्ट 1/3 हिज प्रॉपर्टी सन, मिस्टेक हुआ 1/3 दिया है, तो 1/3 ऑफ x अपने बेटा को दिया, और 1/4 अपने बेटी को दिया, और रिमाइंडर अपना वाइफ को दिया। इसको एक और तरह से बनाएंगे जो जल्दी बन जाएगा। रिमेम्बर जो इफ़, और बचा हुआ जो पैसा इसमें और बचा हुआ 18,000 रुपया अपना वाइफ को दिया, और टोटल पैसा कितना था, माने थे पैसा x, इतना बेटा को दिया, इतना बेटी को दिया, इतना अपने वाइफ को दिया, और पैसा था x। अभी बताए थे x वाला को वन साइड कर लेते हैं, 1x × 1 करेंगे तो x ही रहेगा, x/3 प्लस x/4 माइनस x इज इक्वल टू -18,000। ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। एक और तरह से बताएंगे इसको, अभी कुछ नहीं तो 1/4 एलसीएम होगा 3 और 4 का 12, 3 4 जा तो 4x प्लस 4 3 जा 3x माइनस 1 12 जा तो 12x बराबर -1800 और 1 0। देखिए 12 3 4 3 7 हैं, 7x हैं, 12x देना है, दिक्कत। और यहाँ हो जाएगा -18,000 × 12, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दिक्कत। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, -5x बराबर 18,000 × 12। ये कैसे कटेगा इसलिए लिखते हैं, माइनस से माइनस, यहाँ था माइनस में, माइनस से माइनस खत्म हो गया। x = 18,000 × 12 बटन में 5 से ये कट जाएगा, इसी को काट लेते हैं। 5 3 जा 15, यहाँ पे बचेगा 3, 5 6 जा 30। तो x = ये 12 × 36 और 00 पहले बढ़ा देते हैं, 12 5 जैसे 1272 का 6 हासिल 7, 12 36 36 7 13 43, तो हमको 43,600 ये हमारा मिस्टेक हुआ दोस्तों। एक मिनट फिर से चेक करते हैं। 12 5 जैसे 1272 का 2 होता है, 12 5 जैसे 1272 का 2 होगा, हासिल 7, 12 36 और 7 6 7 13 43। तो हमारा जो है ना टोटल प्रॉपर्टी THUS 10, टोटल प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 43,200 रुपी। ये तो एक मेथड था, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, आसान मेथड। इससे भी मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आपको समझना है देख लीजिए। देखिए कितना दिया है, सन को 1/3 है ना, और डॉटर को कितना दिया है, DOUGHTER। समझा देते हैं आखिर ये कैसे बनेगा, 1/4 दिया। तो दोस्तों ये कितना दे दिया है ना, तो हमेशा जो दिया है ना, तो 1/3 प्लस 1/4। फ्रैक्शन जो है ना हमेशा टोटल 1 होता है, तो 1 - 4 × 12 और 4 3 7, इसका एलसीएम लेंगे इतना होगा। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 12, और ये हो जाएगा 12 का 12 में 7 करेंगे तो 5। इसका मतलब इतना देने के बाद ना ये जो परसेंटेज है वो इसका वाइफ के लिए है, समझ में आया। ये दूसरा मेथड बता रहा है। तो वाइफ के लिए कितना है, 1/5। तो यही 1/5 ने 5/12, 5/12 रिप्रेजेंट करता है कितना को, रिप्रेजेंट REPRSENT
कितना को रिप्रेजेंट करता है, तो 18,000 को। कितना था, 18,000, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 18,000, जो डिवाइड में है 12, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में। अब यही ना यहाँ आया था, यहाँ जो लास्ट में कटा रहे थे, तो इससे ये कट जाएगा और हमको 43,200 डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 1 है ना, 1 रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 मतलब टोटल रिप्रेजेंट करता है इतना। ये सेकेंड मेथड बताइए। और जब फास्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा, सब्जेक्टिव यही लगाइएगा। अब अगला आते हैं, उन्होंने तो सुपर हार्ड ये भी है 25 नहीं 35, पता नहीं इतना सारा क्वेश्चन दिया है इसमें ना, थका दिया है। आज से बना रहे हैं, 3-4 दिन से बना रहे हैं इसमें। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू, सबसे इजी मेथड बनाएंगे जो आपको फट से समझ में आ जाए, टू 400 ml ऑफ 25। तो अब हम लोग का बचा है 35 नंबर, जो वन ऑफ द सुपर हार्ड। यहाँ बोला है हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml। दोस्तों मान लेते हैं कोई बर्तन था, इस बर्तन में 400 ml हैं, उसमें से बोल रहा है 15% सॉल्यूशन टू मेक इस स्ट्रेंथ 32। तो इसमें कितना मिलाएंगे जो 32 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी है ना, द क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल अल्कोहल इज इक्वल टू, हाँ, लेट क्वांटिटी तो प्योर अल्कोहल एडेड इक्वल टू x ml। कितना है, x ml ये मान लेते हैं। तो अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा ढंग से। है कितना, 400 ml है। 400 का कितना परसेंट में, 15% में, 15% है, उसमें x ml ऐड कर दिए, मतलब x ml डाल दिए। 400 का 50% में x ml डाल दिए, तो अभी जो हो जाएगा 400 में x प्लस हो जाएगा, है ना। और इसका बोल रहा है कितना परसेंट स्ट्रेंथ हो जाएगा अल्कोहल का, 32%। कितना परसेंट, 32%। सेटिंग हो चुका, आप सोल्व करना। 400 का 15/100% हटाएंगे तो प्लस x, यहाँ भी हो जाएगा 400 प्लस x का 32/100% हटाएंगे तो ये 100 से 100 कट भी जाएगा, 00, 15 चौका 60, यहाँ 60 प्लस x, ये इसको अलग अलग खोलेंगे, 400 इंटू 32/100 प्लस 32x/100, ये कट जाएगा 100। तो यहाँ हमारा बचा x, यहाँ भी x वाला टर्म इधर ला लेते हैं, 32x/100। और इधर कितना बचा है, ये तो कट गया 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इधर 60 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। पहले इसी को हटा लेते हैं, 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, इतना हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, 100 में 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 68x। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 68, 100 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 68 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 68 डिवाइड में था, 68 से 68 कट गया, तो हमारा x इक्वल टू 100 ml हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इतना ही था, लास्ट में ख़त्म हो गया। तो बना तो सुपर हार्ड ये क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से है इसका सेटिंग। एक बार और हम बता देते हूँ यहाँ, मतलब 400 ml था, उसका 15% में x मिलाना कितना पता नहीं था, अभी 100 तो पता चल गया, और इसका मतलब 400 में x मिल गया, उसका 30%। बस सोल्व करना। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।